जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है हर चीज़ की एक नई शेप हमारे सामने आ रही है और ऐसे ही करेंसी की जो नई शेप है उसको क्रिप्टो करेंसी का नाम दिया गया जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस करता है। आपने अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना क्योंकि इसका आंसर मैं आपको बहुत ही सिंपल अल्फाज में देने वाला हूँ एंड आई एम श्योर कि उसके बाद आप लोग के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सो क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 2009 में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉइन BTC जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा उससे शुरुआत हुई जो कि एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है और ये टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन पे बेस्ड करती है। यानी कि ये टेक्नोलॉजी कोई भी ओन नहीं करता, कोई भी गवर्नमेंट कोई भी डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है और ये मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के थ्रू कंट्रोल होता है और इसकी वजह से इस करेंसी की एक वैल्यू है, एक वॉल्यूम है जो कि वॉल्यूम की कमी की वजह से रेगुलर बेसिस पे बढ़ रही है। मैं यहाँ पे आपको क्रिप्टो करेंसी का एक छोटा सा डिटेल इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा और उसके बाद हम आगे जाएंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। सो क्रिप्टो करेंसी इज अ टाइप ऑफ डिजिटल और वर्चुअल मनी दैट यूजेस cryptography for security. It's not like the physical coin or bills you are used to. Instead, it exists only in electronic form. यानी कि इस करेंसी का कोई भी फिजिकल वजूद नहीं होता और इसको आप हार्ड फॉर्म में नहीं देख सकते जिस तरह के हमारे जेब में पैसे पड़े होते हैं या डॉलर्स होते हैं PKR इंडियन रुपीस, बल्कि ये डिजिटल करेंसीज है, वर्चुअल करेंसीज है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी या वर्चुअल करेंसी। क्रिप्टो करेंसीज आर डिसेंट्रलाइज्ड, meaning they are not controlled by any government or bank. Instead, they rely on a technology called blockchain to record transactions securely. और ये टेक्नोलॉजी बेस करती है लेजर पे। यानी कि पहले लेजर का जो सिंपल सा मीनिंग है, इट मीन के खाता। तो पहले हम खाते को फिजिकल फॉर्म में कर लेते थे, अब ये खाता या गवर्नमेंट जो है उसको मैनेज करता है। किसी भी करेंसी को वैल्यू एंड डी वैल्यू करने का जो भी प्रोसीजर है वो बैंक के थ्रू ही सारा होता है। यहाँ पे एक करेंसी जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है मैयर किया जाता है और ये जितने भी फॉर्म से गुजरता है वहाँ पे कहीं ना कहीं पे अगर कोई इशू आ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रॉडलेंट एक्टिविटी तो ये आगे को नहीं जाता, जिसकी वजह से ये सिक्योर है और इसके अंदर अभी तक कोई मसला नहीं आया। पीपल कैन यूज क्रिप्टो करेंसीज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन और invest in them hoping their value will increase over time much like stocks। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम ओवरऑल मार्केट में देखें तो हमारे यहाँ जो PKR चल रहा है वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है और ये फायर करेंसी है जो कि नॉर्मली इसको हम फेक करेंसी भी कहते हैं, लाइक डॉलर पाउंड वगैरह हो गया। फेक करेंसी इसलिए कहा जाता है कि उसके पीछे कहा जाता है कि एक गोल्ड इन्वॉल्व है या कोई और इस तरीके से प्रोडक्ट इन्वॉल्व है जिसकी वैल्यू डिवैल्यू नहीं हो सकती, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, गॉड नोज। बट यहाँ पे उस करेंसी को किसी न किसी तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है। जिस तरह के जिम्बाब्वे के केस में हमने देखा, उन्होंने बहुत सारे नोट प्रिंट किए और उस प्रिंटिंग की वजह से उनकी करेंसी इतनी डिवैल्यू हो गई कि वहाँ पे आपको जो है ना बोरिया भर के एक चीज़ को परचेज करने के लिए जाना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप उसको दूसरी साइड से भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। लाइक अगर हम चाइना का एग्जाम्पल ले लें तो चाइना ने एक टाइम में अपनी करेंसी को गिराया था जिसकी वजह से US स्टॉक एक्सचेंज पर या US जो मार्केट है उस पर इफेक्ट पड़ा था। अब जब बात आती है ब्लॉकचेन को, तो ब्लॉकचेन को कोई भी इस तरीके से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। वैसे हमें बहुत सारी कहानियां यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में भी देखने को मिलती है जिसमें से बिग वेल्थ आके बहुत सारी परचेजिंग कर लेता है और उस परचेजिंग की वजह से आपका मार्केट अप एंड डाउन चला जाता है, लेकिन वो एक खास कॉइन की हद तक होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये मार्केट अभी बहुत ज़्यादा छोटा है जिसकी वजह से इसको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की एग्जांपल ले लें तो नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज जो होता है उसमें बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है एंड अगर बंदा वहाँ पे आके थाउजेंड्स ऑफ या करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट कर भी ले तो वो एक स्पेसिफिक जगह को, एक पॉइंट को थोड़ा सा हिला सकता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट को वो अप एंड डाउन नहीं लेके जा सकता। सेम इन द केस ऑफ क्रिप्टो करेंसी के मार्केट जितना बड़ा होगा ये मार्केट इतना ही स्ट्रांग होगा और उस मार्केट में इतनी ही पावर और सिक्योरिटी आएगी कि इसको फिर एक दो बंदे मैनिपुलेट नहीं कर सकेंगे। दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी जिसकी एक खास वैल्यू है, वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम जो है ये फिक्स है लाइक गोल्ड। अगर हम गोल्ड की एग्जांपल ले लें, क्यों हम करेंसीज को गोल्ड के साथ कंपेयर करते हैं कि अगर एक कंट्री के पास एक खास अमाउंट ऑफ गोल्ड पड़ा हुआ है तो उसके बेसिस पे वो उतने नोट को छाप सकता है। अगर वो नोट की तादाद को ज़्यादा करेगा तो ओवरऑल मार्केट इफेक्ट होगी। सेम इन द केस ऑफ यही कंसेप्ट को क्रिप्टो करेंसी की तरफ लाया जाया गया और वहाँ पे करेंसीज की एक वॉल्यूम आइडेंटिफाई हो गई कि इस वॉल्यूम से इसकी अमाउंट ज़्यादा नहीं होगी जिसकी वजह से ये फिक्स होता है और आपको पता होता है कि इस अमाउंट को आप कहीं पर भी बेच सकते हैं, कहीं पर भी बाय कर सकते हैं। जिस तरीके से आप अगर देखें पाकिस्तानी रुपीस को आप शायद US में उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर आप BTC को लेके जाए या आपके पास अगर गोल्ड और सिल्वर है तो आप उसको वहां पे सेल करके वहां का US डॉलर बाय कर सकते हैं। सो उसी ट्रेडिशनल चीज को डिजिटल कर दिया गया और उसको नाम दिया गया
क्रिप्टो करेंसी का, यानी कि एक वर्चुअल करेंसी, डिजिटल करेंसी जिसको आप अपने साथ कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। वो सिक्योर है और इससे आप कोई भी चीज़ की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसकी फीस नहीं है और उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सो आई होप कि आपको क्रिप्टो करेंसी का एक सिंपल कंसेप्ट समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट चैप्टर।